स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि दी अर्थ इज़ एन अप्रॉक्सीमेट स्फीयर। अर्थ को एक अप्रॉक्सीमेट स्फीयर की तरह से माना जा रहा है। इफ़ द इंटीरियर कंटेन्ड मैटर विच इज़ नॉट ऑफ द सेम डेंसिटी एवरीवेयर देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि अगर अर्थ एक पूरा यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, मतलब हर जगह डेंसिटी कांस्टेंट है, तो अर्थ अगर एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो इसके सेंटर पे जो ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो ये सेंटर पे जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो जीरो क्यों होता है? क्योंकि इसके चारों तरफ जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर कह लो कि मास का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट पर अगर हम सिमेट्रिकली देखें तो जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी केस में यूनिफॉर्म डेंसिटी ही है, सपोज करो। ठीक है, सपोज करो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी ही है, लेकिन हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कैलकुलेशन हम सेंटर पे नहीं करना चाहते, हम कैलकुलेशन जी का यहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर हम इसको सिमेट्री के हिसाब से देखें तो इसके ऊपर कम मास है और इसके नीचे क्या है, ज़्यादा मास। तो जो ग्रेविटी होगा, नीचे वाला मास क्या करेगा, इस तरफ ग्रेविटी लगाएगा, और ऊपर वाला मास क्या करेगा, इस तरफ ग्रेविटी लगाएगा, जिसमें से इसका जो ग्रेविटी होगा और ऊपर वाला जो ग्रेविटी होगा, दोनों में से G1 ज़्यादा हो जाएगा, और इसीलिए इसका नेट वैल्यू किधर आ जाएगा, टुवर्ड्स दी सेंटर। क्लियर है? चाहे किसी भी पॉइंट पे लो, ये होगा हमेशा ग्रेविटी किधर आ जाएगा, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो ये किसका बात कर रहे थे हम, यूनिफॉर्म डेंसिटी का अगर स्फीयर है तो। अब हम केस को थोड़ा बदल देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि स्फीयर बनाते हैं, अर्थ बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हर जगह डेंसिटी को बराबर नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कहीं मास डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू ज़्यादा है, कहीं कम। तो यहाँ पर सेंटर पे अगर हम बात करें तो सेंटर पे ग्रेविटी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो, ये एक्चुअल में हो सकता है कि इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड हो सकता है कि इधर मास का वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि मास तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट है नहीं। हो सकता है कि इधर जो मास है वो ज़्यादा हो, तो ग्रेविटी कुछ ऐसे लगाएगा G1। हो सकता है कि इसके इधर का मास कम हो, तो ग्रेविटी कुछ ऐसे लगाएगा G2, जिसमें G1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा, G2 का वैल्यू कम। तो नेट वैल्यू यहाँ पे जीरो आना पॉसिबल हमको नहीं दिखाई दे रहा है। समझ गए? तो अब इसको पढ़ते हैं कि विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट दी सेम एवरीवेयर। अब देखो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा या नहीं, ये भी बता पाना यहाँ संभव नहीं है। यहाँ पे तुम देख लो, सेंटर पे जैसे हम बात करें तो सेंटर पे दोनों तरफ का मास हमने माना बराबर नहीं बटा हुआ है, इधर में ज़्यादा मास है और इस तरफ में कम मास है। तो अगर ग्रेविटी G1 देखेंगे ज़्यादा होगा तो सेंटर की तरफ डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। विल हैव द सेम वैल्यू एवरीवेयर बट नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, बोल रहा हर जगह सेम वैल्यू होगा, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। हर जगह जी का वैल्यू यहाँ सेम नहीं रहेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। विल बी सेम, फिर से वही बोल रहा है, गलत। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट। तो देखो इस यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले में तो कहीं जीरो यहाँ नहीं देख रहे थे, केवल सेंटर पे देख रहे थे। तो हमने चेक कर लिया कि सेंटर पे इसमें जीरो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।